इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारियों को धमकाने वाले गिरोह के कथित तकनीकी मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पर्दे के पीछे रहकर तकनीकी बिसात बिछाता था। उज्जैन निवासी रोहित बर्रा उर्फ नाना पर आरोप है कि वो गैंग के सदस्यों को वर्चुअल नंबर उपलब्ध कराता था ताकि धमकी भरे कॉल ट्रेस ना हो सके। एसआईटी की जांच में हुए इस खुलासे के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी है। आपको बता दें, इंदौर पुलिस आयुक्त के निर्देशन पर क्राइम ब्रांच की एसआईटी लगातार रंगदारी और धमकी देने वाले गिरोह पर कार्रवाई कर रही है। इसी जांच के दौरान पहले गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंद्रावत से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने महिदपुर उज्जैन निवासी रोहित बर्रा उर्फ नाना को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि रोहित गैंग के सदस्य कुलदीप चौहान और सचिन शर्मा को वर्चुअल नंबर उपलब्ध कराता था। इन नंबरों का इस्तेमाल कर शहर के व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी तकनीकी रूप से बेहद सक्रिय था और कॉल ट्रेसिंग से बचने के तरीके अपनाता था। रोहित पर पहले से मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है और पूछताछ के आधार पर कई और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। हम आपको बता दें, आरोपी रोहित का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उस पर पूर्व में मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। ये आपकी जानकारी में होगा कि यहाँ पर 2-3 जो हमारे बिजनेसमैन थे उनको धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। उसी दौरान राजपाल को लेकर के आया गया था और अहम जानकारी के आधार पर और साक्ष्य मिलने के आधार पर राजपाल की गिरफ्तारी की गई थी। राजपाल को पुलिस रिमांड दिया जाकर पूछताछ करने पर सचिन शर्मा का नाम सामने आया था, जिसने इसमें धमकी वाले में और ये खासतौर पर फरियादियों को कॉल जो गए थे उसमें इसके पास में अहम जानकारी थी और ये राजपाल से इसकी मित्रता थी, इनकी लगातार बातचीत हो रही थी। उसी आधार पर सचिन शर्मा की भी अरेस्टिंग हुई थी, जिसकी अभी भी पुलिस रिमांड लिया गया है 4 दिन का। सचिन शर्मा से पूछताछ करने पर इसने रोहित बर्रा का नाम बताया, रोहित बर्रा उर्फ नाना। इनके जब हम टेक्निकल डेटा देखे गए तो जिस नंबर से उस फरियादियों को कॉल गए थे वो नंबर इनके मोबाइल पे होना पाया गया और इसी आधार पर इनके खिलाफ अहम सबूत होने से रोहित बर्रा को भी अरेस्टिंग की गई है। इसका भी पुलिस रिमांड लिया जाएगा, इससे पूछताछ किया जाएगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, रोहित बर्रा को कहाँ से गिरफ्तार किया? रोहित बर्रा को यहीं बुलाया गया था पूछताछ के लिए। लगातार 2 दिन से बुलाए जा रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ अहम सबूत मिलने से उसकी अरेस्टिंग की गई। कहाँ का रहने वाला है? ये नागदा का रहने वाला है। सर, इसके सट्टे से भी जुड़े हुए तार मिले कि तो रोहित बर्रा के? हाँ, ये सट्टा खिलाने का काम करता है और पूर्व में इसके 2 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। सर, वर्चुअल नंबर जारी करके देता था, ये किसने? ये एक वी-सिम करके एक एप्लीकेशन होता है और उससे ये लोग किसी भी कंट्री का कोड लगा करके अपने ही मोबाइल से किसी वर्चुअल नंबर से ये कॉल जनरेट कर देते हैं। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।